नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा। यदि आप चाहें कि कुछ ना करके भी सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं होता, ऐसे काम नहीं चलता। पढ़ना पड़ेगा और खुद अपना इतिहास लिखना पड़ेगा। सभी से कहना चाहूंगी कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि बिना पढ़े ही सब कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो किसी भी समस्या को देखकर उससे दूर भागते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं, अपने आप को उससे अलग करना चाहते हैं। और दूसरे वह होते हैं जो किसी भी समस्या को देखकर दूर नहीं भागते बल्कि डटकर उनका सामना करते हैं। तो आपको इसी प्रवृत्ति का बनना है। आपको समस्या को देखकर दूर नहीं भागना है, आपको उन समस्या से डटकर मुकाबला करना है। और जिसने भी यह किया है कि अपनी समस्याओं से दूर ना भागकर उसका डटकर मुकाबला किया है, वही इंसान आज की लाइफ में सफल है। और आपको ही भी ऐसे ही करना है, किसी भी समस्या से दूर नहीं भागना है। संघर्षों का सामना करिए। जिंदगी ऊंचाइयों पर तभी जाती है जब हम नीचे के स्तर पर रहकर अपनी समस्याओं का सामना कर पाते हैं, अपनी ऊंचाइयों को छू पाते हैं। तभी हम एक दिन ऊपर इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि लोग हमको बहुत ही ज्यादा देखना पसंद करते हैं, हमको सुनना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन आप लोगों से कहती आई हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से करिए, इसमें बिल्कुल भी बाधा ना आने दीजिए। सबसे पहले आपका काम है पढ़ाई करना। कई लेडीज का कमेंट मुझे, कई लड़कियों का कह लीजिए या फिर स्त्रियों का कह लीजिए, जो गृहिणी है उनका कमेंट मुझे आता है कि मैम मैं बहुत से काम काज के बीच में अपनी पढ़ाई को कैसे कर पाऊं। तो उन सभी को मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए, घर के काम तो लगे ही रहते हैं। हाँ, यदि हो सकता है आप अपना घर के लिए काम करने का समय बना सकते हैं अलग से। आप उसके लिए समय फिक्स कर लीजिए कि आपको इतने इतने समय में ये काम करना है। और यदि उसके अलावा भी कोई काम ऐसा आपको दिखे कि वह उस दिन करना जरूरी नहीं है, तो आप उसको पेंडिंग में भी डाल सकते हैं, क्योंकि घर के काम होते रहेंगे। लेकिन आपको खुद के लिए वक्त निकालना है, खुद के लिए, क्योंकि ये जो वक्त निकल जाएगा ये दोबारा से नहीं आने वाला। तो आप लोगों को काम करने के साथ साथ, मैनेजमेंट बिठाने के साथ साथ, आपको यदि पढ़ाई करनी है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को समय देना होगा। और आप ये तभी कर सकते हैं यदि आप 2 घंटे तक वही काम करते रहें और उसको स्पीड में करके आप 1 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी से करिए ना, धीरे धीरे। ये नहीं है कि उसी काम में लगे हैं तो लगे ही हैं, ऐसी प्रवृत्ति से बचिए। आपके काम करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। आप जल्दी जल्दी काम भी, उसी काम को आप जल्दी जल्दी से भी कर सकते हैं। किसी लोगों का क्या होता है कि चलिए बैठ गए एक जगह और सोचने लगे कि आज इतना काम है, आज उतना काम है, अब मैं ये करूंगी, अब मैं वो करूंगी। तो ये सोचना बंद कीजिए। जितनी देर आप इतना ये सोचने में लगाते हैं ना कि अभी ये करेंगे वो करेंगे, इतना सोचने से पहले ही अपने माइंड में एक चीज बिठा लीजिए कि आपको कौन सा काम करना है। जो भी दिखा है आपके सामने, जो भी लग रहा है कि ये काम पड़ा है, तो आप उसको फटाक से करना शुरू कर दीजिए। आप जितने जल्दी उसको करना शुरू कर देंगे उतने जल्दी ही वह काम जल्दी से हो जाएगा। तो यह सुझाव उन गृहिणियों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो कहती हैं कि मैं शादी के बाद घर के साथ में पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैं भी विद फैमिली रहती हूँ। मेरी फैमिली में भी लगभग 7 से 8 लोग हैं और मेरा छोटा सा बेबी है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोग भी कर सकते हैं। बस हिम्मत जुटाइए और अपने काम की स्पीड बढ़ाइए। और काम की स्पीड के ही साथ में आपको पढ़ाई की भी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर अधिक है। आपकी जो एज है उस एज में आपके ऊपर प्रेशर अधिक है, इसलिए आपको पढ़ाई भी बहुत बारीकी से करनी पड़ेगी। हो सकता है कई चीजें आप याद कर लेते हैं और आपको भूल जाती हैं, कई काम आपके बीच में आ जाते हैं तो आप उन चीजों को भूल जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपना पढ़ने का एक समय बना लीजिए कि इतने टाइम मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। वह समय मेरा सिर्फ पढ़ाई का है, किसी भी काम काज का आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जब आप ऐसी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो आप एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। और यह पर्सनली वीडियो उन लोगों के लिए है जिसने मुझे कमेंट किया था कि मैं शादी के बाद कैसे पढ़ाई करूं और किस प्रकार से करूं। तो आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि मैं पढ़ाई को एक साइड रख दूं
और सारा समय अपना कामकाज में दे दूं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जो डिग्रियां आप बना के बैठे हैं, पहले से तैयार करके बैठे हैं, आपने उनके लिए भी तो बहुत मेहनत की है। आपने उन डिग्रियों को तैयार करने में भी बहुत समय व्यतीत किया है। तो क्या आप अपनी पढ़ाई के लिए आप समय व्यतीत नहीं कर सकते? आपके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसलिए आपको किसी भी चुनौती से घबराना नहीं है, अपने आप को रिलैक्स फील करवाना है, अपने आप को मन शांत करके पढ़ाई करनी है। कहते हैं ना कि शांत मन में की गई पढ़ाई बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो आपको सबसे पहले खुद को, अपने आप को शांत रखना है, शांत माहौल में ढालना है। भले ही आप एक कमरे में रह रहे हैं, मैं तो कहूंगी आप यदि किसी मेज पर भी पढ़ रहे हैं बैठ के, तो आप उसको ही अपनी एक छोटी सी दुनिया समझ लीजिए, और वहीं पर आपको इतनी तन्मयता से पढ़ाई करनी है कि आपको उस समय डिस्टरबेंस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको उस समय कोई कुछ भी कह रहा है, आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाइए। सेल्फिश अभी आपको लगेगा, अभी नजरों में दुनिया की आने लगेगा कि आप सेल्फिश हैं, लेकिन जब आपकी कामयाबी देख लेंगे ना लोग, जब आप एक दिन सफल हो जाएंगे ना, तो उस दिन आपके सामने वो सब चीजें तुच्छ हो जाएंगी। कोई भी बिल्कुल याद नहीं रखेगा कि ये कभी सेल्फिश भी हुई थी। इसलिए थोड़ा सा अपने आप एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है, अपने आप को समय देना पड़ता है, और जरूरी भी है। नहीं तो हम एक ना एक दिन बहुत पीछे रह जाएंगे, हम अपनी पहचान खो देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।